ओके गाइज, तो आज की डेट थी 6 मार्च 2025। 3:30 का फॉर्मूला बैंक निफ्टी में कैसे लगा, मॉर्निंग में हमारा व्यू क्या था, हमारे लेवल्स क्या थे, कौन से ट्रेड हमने कैप्चर किए और सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मेरी थोड़ी डिटेल में होती है जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में उतना क्लियर आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो 870 के लेवल से बैंक निफ्टी डॉट टू डॉट आज गिरा है और 313 के लेवल से बैंक निफ्टी आज डॉट टू डॉट यहाँ से रिवर्स हुआ था। ठीक है, अब ये हमें चलने से पहले अगर पता होगा तभी हम इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं या फिर इस मूव का फायदा उठा सकते हैं। चलने के बाद तो कोई भी बता देगा, ये आपको भी पता है। तो मेरे ग्रुप में अगर आप आओगे तो आप मॉर्निंग में आज देखो, पहले आप डेट देख लीजिए एक बार 6 मार्च, उसके बाद में टाइम देखिए 8:48, मतलब मार्केट ओपन होने के पहले की बात है। ठीक है, 6 मार्च को मैंने दो रजिस्टेंस दिए थे, 734 एंड 807। ठीक है, और उसके बाद में आपका 313 का एक आपका क्या था इंपॉर्टेंट सपोर्ट और 282 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। मार्केट अपने इस पहले वाले जोन के आसपास खुला 807 का, जहां से प्राइस गिरा है, और ये रहा आपका वो 313 का जो मैंने अपने इस ग्रुप में बताया था, वहां से मार्केट वन वे ऊपर गया है। ठीक है, तो ये लेवल मैंने आपको एडवांस में बता दिए थे मार्केट ओपन होने से पहले। अब चलो आता हूं मैं ट्रेड की बात करता हूं। ट्रेड हमने कौन से कैप्चर किए, तो ऑब्वियसली मार्केट मेरे लेवल पे खुला तो मैं वहां पे जो भी ट्रेड्स बनेंगे वो सारे अपडेट कर दूंगा आपको। मैंने ये पुट ऑप्शन दिया था, इसमें आपका स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ चलने से पहले, लेकिन ये एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होती, मतलब प्राइस नीचे आता उससे पहले ही ये प्राइस इधर से ही यहाँ पे टारगेट पे पहुंच गया, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने फिर से 48,500 का आपका पुट ऑप्शन दिया था, जिसमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट था। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे सेम हुआ, प्राइस यहाँ तक नीचे आया और यहीं से अपना टारगेट की ओर चल दिया, इसलिए इसमें भी हमारी कोई भी एंट्री ट्रिगर यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कि यार देखो इतना चल गया, ये टारगेट हिट हो गया, मैंने बताया था। अरे भाई, अगर एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो मैं उसको ना ही बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने बता दिया इतना पॉइंट्स मिल गया, नहीं, वो गलत बात है। यहाँ पे एंट्री हुई नहीं हुई तो मतलब ये ट्रेड कंसिडर यहाँ पे नहीं होगा, दैट्स इट। उसके बाद में ये कैंसिल करवाया, मैंने यही लिखा कि यार बिग मूव आए बट एंट्री नॉट ट्रिगर, दोनों में बड़े मूव आए थे वैसे। फिर मैंने यहाँ पे देखो कि 48,400 का कॉल ऑप्शन दिया था और ये 865 के आसपास मैंने दिया था। ठीक है, और यहाँ पे 865 पे री एंट्री भी हुई थी और इसमें पहला टारगेट 907 या फिर उससे थोड़ा बफर ले लोगे ऊपर तक का, क्योंकि स्पाइक में टारगेट हिट होता है, तो 50 पॉइंट के आसपास का आपका पहला टारगेट था और 50 पॉइंट का ही दूसरा था, मतलब टोटल 100 पॉइंट का टारगेट और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। रिस्क टू रिवॉर्ड कंप्लीटली मैनेज है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो गया था, देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। उसके बाद में जैसे फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, मैंने क्या बोला, एसएल आपका जो है कॉस्ट पे लगा दो और 80% जो वहाँ पे क्वांटिटी क्या है कि वो बुक हो जाती है। ठीक है, तो एसएल यहाँ पे देखो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया था, उसके बाद में ये मूव आया, तो इस मूव का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने जो एंट्री ली अपना पहला टारगेट तो बुक कर दिया। अब अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, तो इस मूव का क्या करें। जो भी कुछ भी होगा मैं आपको जेन्युइनली एज इट इज बताऊंगा, मैनिपुलेशन मैं नहीं करता। अगर ये मूव आया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैंने बताया इतना भागे, ऐसा नहीं। एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, खत्म, अपनों ने इतना मूव कैप्चर किया, तो दैट्स इट। तो आज के दिन में हमने 50 पॉइंट के प्लस में रहे 6 मार्च 2025। अगर आपको भी सीखना है ये लेवल कैसे निकालना है और आपको भी ये ट्रेड्स का बेनिफिट्स लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।